कई सड़कें ऐसी हैं, सार्वजनिक सड़कें हैं जैसे मेट्रो स्टेशन के नीचे, तो वो बस गई, तो उसको हटाना जरूरी है, क्योंकि हटाएंगे तभी वहाँ सही होगा। कई डीडी के जो सीट हम 1600 वोट से हारे थे पिछली बार 2020 में, उसको हमने 16,000 से 29,000 के आंकड़े में लिया। तो कहीं ना कहीं जनता का और कार्यकर्ताओं का बड़ा इसमें योगदान रहा। जाके कंप्लेंट कराने के बाद फिर हम टाइट करेंगे। कंप्लेंट कर दो पहले। हम रहते हैं द्वारका में। अच्छा बताइए। तो मैं बच्चों का दाखिला करवाना है बगल वाले हम ड्यूटी करते हैं यहीं पे। तो कौन से क्लास में कराना है? ये 7वीं में। 7वीं में। एक लड़की आधार कार्ड चेंज कर दिया? नहीं। पहले आधार कार्ड चेंज करो, मेरे यहाँ से फॉर्म भरो, जो एंट्री करनी होगी ना आपने, वहाँ से फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद आधार कार्ड चेंज करो, मैं मोहर लगा दूंगा, ठप्पा लगा दूंगा। आधार कार्ड के लिए अक्षरधाम जाओ। असल में क्या हमारा मतलब अपना है। भाई आपको पहले आधार कार्ड चेंज करना पड़ेगा, एड्रेस चेंज करना पड़ेगा यहाँ का। बिना एड्रेस के नहीं होगा दाखिला। रूल है गवर्नमेंट का, इनका दोनों का यहाँ का एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, तब दाखिला हो। 100% करा लो। हाँ, जहाँ को वहाँ करा लो। अभी नंबर बता दे, अभी नंबर आ रहा है, सुन लेता हूँ। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के 11 साल पूरे हो चुके हैं, सत्ता में आए हुए 11 साल पूरे हो चुके हैं, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं सत्ता में आए हुए। और हम जगह जगह जाकर के सर्वेक्षण कर रहे हैं, लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं जो कितना देश बदली है और कितना देश की व्यवस्थाएं बदली है। और आज हम दिल्ली के परप्परगंज क्षेत्र में विधानसभा में उपस्थित हैं, जहां हम यहाँ के विधायक रविंद्र नेगी से जानने का प्रयास करेंगे जो इन 100 दिनों में परप्परगंज कितना बदली है, और कुछ ज्वलंत मुद्दों पर हम इनसे बात करने के लिए हम यहाँ रविंद्र नेगी परप्परगंज विधायक के ऑफिस पर खड़े हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आए हुए 100 दिन जो पूरे हुए हैं इनके लिए, और साथ में कुछ ज्वलंत मुद्दों पर हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे 100 दिन में दिल्ली और परप्परगंज कितना बदली है। जी सर, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम देखते हैं जो आए दिन आप जो है करे और सख्त डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। जी, ऑन द स्पॉट करते हैं काम, हम ज़्यादा वेट नहीं करते। जो भी गलत गतिविधियाँ चलती हैं क्षेत्र में, चाहे वो नशा हो, चाहे वो सट्टा हो, चाहे कोई असामाजिक काम हो, कामों में तुरंत कार्रवाई होती है। पुलिस प्रशासन की मदद से हम लोगों को जेल भेजते हैं। अगर कोई भी सार्वजनिक स्थान में, पार्कों में, जगहों में दारू पिएगा या कोई किसी प्रकार का नशा करेगा, किसी प्रकार की बदतमीजी करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी सर, मैं देखता हूँ आए दिन अभी दिल्ली सरकार इंक्रोचमेंट हटा रही है, रोड को खाली करा रही है, अवैध चीज़ों को खाली कराया जा रहा है। मैं भी एक साक्षर पत्रकार होने के नाते और जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते सरकार के साथ हूँ, लेकिन सर जो लोग को हटाया जा रहा है उसकी आड़ में कहीं शासन प्रशासन के सामान लेने की समस्या आ रही है। कुछ लोग अवैध जो घुसपैठिए नहीं है उनको खदेड़ा जा रहा है। नहीं, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है इसमें कोई सरकार का कोई रोल नहीं है। हाई कोर्ट ने चिन्हित करी है, आइडेंटिफाई करी है, कई सड़कें ऐसी हैं, सार्वजनिक सड़कें हैं जैसे मेट्रो स्टेशन के नीचे, तो वो बस गई, तो उसको हटाना जरूरी है, क्योंकि हटाएंगे तभी वहाँ सही होगा। कई डीडी के पार्क में बस गए, कई साल पहले बसा दिए पुरानी सरकारों ने, उनको हटाया जा रहा है, और उनके लिए भी कोई ना कोई इंतजाम सरकार द्वारा करा जा रहा है। और कोई जो झुग्गी बस्ती जो रिहायशी है उसमें कोई भी तोड़फोड़ नहीं है, ना झुग्गी तोड़ी जाएगी, ना उसको न खाली कराया जाएगा। वो अफवाह फैलाने का काम आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो सपना मोदी जी का है, वो आपने देखा होगा रोहिणी में, कई कालका जी में कई हजार फ्लैट हम दे चुके लोगों को। जी सर, हमने अभी देखा अभी जो बकरीद के दिन में दिल्ली सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, जो कोई भी आपत्तिजनक वीडियो जो है या जो मानवता के खिलाफ है, पेटा जो एनिमल एक्ट है उसके खिलाफ है, वो आपत्तिजनक वीडियो या सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किए जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की है सर, और उसके अगेंस्ट मैंने कहीं न कहीं देखा आपने भी कार्रवाई करी है, तो समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, बिल्कुल। हमने इस बार त्यौहार जो उनका त्यौहार है
हमारे मुस्लिम समाज के लोगों का, और ये लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपना त्यौहार मनाने का पूरा हक है। पर त्यौहार मनाने के साथ साथ कुछ हमें जो हमारी जिम्मेदारी है, जो प्रशासन जिम्मेदारी देता है, उसको निभाना जरूरी है। और इस बार हमने डायरेक्ट उनको इंस्ट्रक्शन दी कि खुले में कोई भी कुर्बानी नहीं देगा, कोई भी गली मोहल्ले में कुर्बानी नहीं करेगा। जो चिन्हित गवर्नमेंट ने चिन्हित आइडेंटिफाई कर रही जगह उन्हीं में ही कुर्बानी होगी। और इस बार पूरी विधानसभा में पहले एक हमने बैठक करी जिसमें एसीपी साहब थे, एसएचओ थे, सारे मौलाना, मदरसों के मौलाना, मस्जिदों के मौलाना, सबको बुलाया गया और उनको बड़े प्यार से सौहार्द तरीके से उनको समझाया गया कि भाई आप अगर सार्वजनिक स्थान में कहीं भी कुर्बानी करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस आबादी में आप रहते हैं वहाँ हिंदू आबादी भी है, किसी को पसंद नहीं है आप खुले में आकर कुर्बानी देते हैं। तो इस बार मेरे को लग रहा है बड़ा अच्छे तरीके से विधानसभा में हुई और उन्होंने कहना भी माना, और जिन्होंने कहना नहीं माना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सर, मुकदमा दर्ज हुआ है और आपको इस सराहनीय काम के लिए मैं सर्वसेवा की तरफ से धन्यवाद बोलता हूं। जो आए दिन लोग जो है बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाते हैं, लेकिन धर्म से आगे भी एक मानवता होती है। और सर ने बताया अभी जो हम मानवता के बरखिलाफ जो जाएगा, जो क्राइम के बरखिलाफ जाएगा, उसके लिए हम सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए सर्वदा तैयार है। सर, आखिरी क्वेश्चन, पटपरगंज आपके 100 दिन हो गए हैं आपके कार्यकाल को, आपके शासन को, कितना कुछ बदला है? पटपरगंज में एक तो मैंने बताया कि जितने में क्राइम में कम हुआ है। जैसे शशि गार्डन झुकी थी, वहाँ पे सट्टा होता था, वहाँ पे कई ऐसे काम होते थे, नशे के काम होते थे, वो बिल्कुल कारोबार खत्म हो गया। और पूरी विधानसभा में कई सड़कों का निर्माण हमने कराया, अभी जो तुरंत विधायक बनने के बाद ऑर्डर करे। और जितने भी पीडब्ल्यूडी के नाले थे, जल भराव जहाँ पे होता था, उन जल भराव की समस्या को खत्म किया। और मतलब जो भी सड़कों का काम, पार्कों का निर्माण हुआ, कई काम 100 दिन में हमने ऐतिहासिक काम हमने करके दिखाया। हम देखते रहते हैं आए दिन आपको, जो आप ऑफिस में कम ग्राउंड में जा रहे हैं। बिल्कुल जनता के बीच में रहते हैं, इसी जनता ने हमें चुनाव जिताया है और जनता के बीच में रहकर जनता के हितों के लिए काम करते हैं और उनसे पूछकर काम। और सबसे आखिरी में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मुझे सबसे पहले बताना चाहिए, जो आपने इतने बड़े दिग्गज को हराया, ओझा सर जो कि नेशनल ब्रांड थे, उनको आपने हरा करके यहाँ बैठे हुए हैं। वो उनका हारने का कारण ये रहा कि जनता 5 साल से जनता के बीच में मैं रहा और जनता के सुख दुख में खड़े रहा। मैं 2020 में जब चुनाव हारने के बाद से लेकर कोरोना काल से लेकर आज तक जनता के बीच में रहा, एक दिन भी जनता से बाहर नहीं रहा। और इसलिए वो आउटसाइडर थे, पैराशूट से आए, जहाज से आए और जहाज से ही उनको हरा के हमने भेजा, और वो भी 28,000 प्लस से हराया। और एक ऐतिहासिक जीत थी, दिल्ली में टॉप 4 में मैं था, और पूर्वी ईस्ट दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतों से अगर कोई जीत थी तो पटपरगंज की जीत थी। जो सीट हम 1600 वोट से हारे थे पिछली बार 2020 में, उसको हमने 16,000 से 29,000 के आंकड़े में लिया। तो कहीं ना कहीं जनता का और कार्यकर्ताओं का बड़ा इसमें योगदान रहा। जी सर, मैं बहुत समय से मैं भी पटपरगंज को देख रहा हूँ और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी बहुत ही उथल पुथल थी। अभी आने वाले समय में से क्या रोड मैप है आपका एक विधायक होने के नाते? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 12 साल जिसने यहाँ शासन काटा, वो इस कारण में कभी बैठा ही नहीं। आज 1 बज रहा है, 1 बजे तक, कभी 12:30 का टाइम है, कभी बैठा ही नहीं इस कारण में। कभी उनके खाली चेले जमाते बैठते थे, जिनकी इच्छा होती थी उनसे मिलते थे, जिनकी इच्छा नहीं मिलते थे। पर आज कम से कम काम हो ना हो ये बात की बात है, कम से कम क्षेत्र का विधायक कार्यालय में है, क्षेत्र का विधायक जनता के बीच में रहता है, क्षेत्र का विधायक कॉलोनी में रहता है। अगर कॉलोनी में किसी के घर में गंदा पानी आता है तो वो क्षेत्र के विधायक के घर में भी गंदा पानी आता है। वो कोठी में नहीं रहता है, AP 17 में। आम जनता की तरह यहाँ का विधायक अपने छोटे से मकान में रहता है और सुबह भी 7 बजे भी जनता घर में आ जाती है, बड़े अधिकार से आती है। पहले के विधायक 12 साल रहे, कभी उनकी कोठी में जाने में 300 रुपये जाने के लगते थे, 300 रुपये आने के लगते थे, उसके बाद भी वो मिल जाए तो गनीमत है, और इस कारण में कभी नहीं बैठे। पर आज जनता को ये सबूत है कि हमारा विधायक हमारी अप्रोच में है, हम जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी अपना काम करा लेते हैं। जी सर, मैंने देखा और मैं कहते हैं जो नेता से पहले एक बेटा है देश के और दिल्ली के, और कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ छवि आपको रविंद्र नेगी जी में दिखाई दे रही होगी, जो आने वाले समय में जनता इसको सराहेगी और फिर अगले 5 साल के बाद सर्वेक्षण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।